नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि कई लोग सवाल करते हैं, कई बार लोगों का सुझाव आता है कि कमेंट भी आता है कि ध्यान के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। तो आज हम ध्यान योग के ऊपर चर्चा करेंगे। ध्यान योग यानी कि श्री मद्भागवत गीता में ध्यान योग के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने क्या डिस्क्राइब किया गया है, उसको आज हम जानेंगे। यानी कि ध्यान योग स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ध्यान योग की या ध्यान की, तो ध्यान को समझने से पहले सबसे पहले हमको धारणा को समझना पड़ेगा। यानी कि जस्ट उसका एक प्री वर्कआउट है, और जब आपकी धारणा में आप कंसंट्रेट हो पाएंगे तब ही ध्यान आप कर पाएंगे। और धारणा के आपके अभ्यास के बिना आपका ध्यान कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको इसको समझना होगा। यानी कि धारणा के लिए अगर हम चर्चा करते हैं, यानी कि किसी भी एक स्थान पर, यानी कि किसी एक बिंदु पर आपके चित्त को कंसंट्रेट कर देना, यानी कि उसको रोक देना, उसको आप बोलते हैं। यानी कि ध्यान की डेफिनेशन इसको दिया है, ध्यान की परिभाषा इसको बोला गया है। जैसा कि पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने भी इसको समाधि यानी विभूतिपाद का जो 3रा अध्याय है उसके सबसे पहले श्लोक के अंदर ही बोला है, देश बंधु से चित्तस्य धारणा। यानी कि किसी भी एक स्थान पर अपने चित्त को स्थिर कर देना, उसको धारणा बोला गया है। यानी कि किसी भी एक क्षेत्र पर, किसी एक स्थान पर आपके चित्त को कंसंट्रेट कर देना, रोक देना, उसको यहाँ पे बोला गया है धारणा। अब बात आती है, ये सबसे पहले इस प्रकार से बोला कि ध्यान से पहले का जो वर्कआउट है वो धारणा है। इस प्रकार से आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यानी जो अष्टांग योग है, इसके अंदर आपके जो धारणा, ध्यान और समाधि, ये आपके अंतरंग योग हैं। ये अंतरंग आपके, यानी कि धारणा, ध्यान, समाधि एक तरीका की आपकी जो है ये क्रिया योग भी है, और प्रत्याहार इनके अंदर मध्यस्थता का काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि आजकल अमूमन लोग जो गलती क्या करते हैं कि सीधा एक जो स्टेज बताया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं, और आपकी जो योग की जो जर्नी है उसका जो आपका बेस है वो भी मजबूत होता है। लेकिन जिस प्रकार से एक डिग्री करने वाला, एक रेगुलर स्टूडेंट, पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है, रेगुलर प्रैक्टिस करने वाला जो विद्यार्थी है, और जो आप ध्यान के ऊपर जाते हैं, तो वो आपका एक शॉर्टकट है। जैसे कई लोग सीधा यानी डिप्लोमा कर लेते हैं, तो लेकिन क्या है कि उसमें जानकारी तो पूरी मिलती है, बट क्या है कि कुछ चीज़ें, मतलब आप उन चीज़ों को आपने फॉलो नहीं किया है पहले। आप अगर यम नियम के अंदर जिस प्रकार से आप जान सकते हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम के अंदर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, ध्यान, तो इस प्रकार से आप जब इनको फॉलो करते हैं, आप इनको अपनी आम लाइफ में आप इनको उतारते हैं, तो सबसे पहले तो आपका क्या होता है, चित्त शुद्धि होता है। यानी कि आप जो गलत चीज़ें उनसे बचते हैं, आप सुगम मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा आपका आता है, उसके बाद आपका आसन। आसन से क्या होता है कि आसन से आपके शरीर के अंदर दृढ़ता आती है, आप सामर्थ्यवान होते हैं, आपके शरीर के अंदर मजबूती आती है। और इसी प्रकार से आप अगर बात करें प्राणायाम, तो प्राणायाम आपका क्या होता है कि जो आपका जो प्राणमय कोश है उसको शुद्ध करता है। तो इस प्रकार से प्रत्याहार है, यानी वो अंतर्मुखी आपको करता है, यानी मध्यस्थता का भी काम करता है। धारणा आपका जो कंसंट्रेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका एक कंसंट्रेशन एक प्रकार का, यानी कि चित्त को बांधने की जो बात करता है, एक जगह ठहराने की जो बात करता है, जहाँ आप धारणा करते हैं। ध्यान
यानी कि उसकी एडवांस स्टेज है, और उसी के बाद आप समाधिष्ट हो पाते हैं, यानी कि समाधि के और आप अग्रसर हो पाते हैं, यानी कि आप केवल या मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आप अग्रसर होते हैं। तो इन स्टेप्स को जब आप फॉलो करते हैं तब ही आप उसका बेनिफिट अच्छे से ले पाते हैं। जैसे आपने आजकल देखा होगा कि बहुत लोग जब मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले लोग बोलते हैं कि हमने ध्यान करना है। ध्यान नहीं हो सकता, उनको ध्यान नहीं लग सकता, क्योंकि उसका वो स्टेटस लेवल नहीं है। उसको ध्यान में मन भी नहीं लगेगा, ना वो बैठ पाएगा। ध्यान के लिए बैठने के लिए भी आपको आसन में बैठना पड़ेगा। आसन में बैठने की कैपेबिलिटी नहीं, तो ध्यान आप कैसे लगा सकते हैं? आपको अगर ध्यान ही करना है तो पहले आपको यम नियम का पालन करें। फिर उनसे पहले भी कुछ वर्कआउट हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास हैं, स्थूल अभ्यास हैं, कुछ यौगिक प्रैक्टिस हैं, फिर आसनास हैं। डायरेक्ट तो आप आसन नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे आसन हैं कि आप वो नहीं कर पाएंगे। उनके लिए कुछ सूक्ष्म अभ्यास हैं, कुछ स्थूल अभ्यास हैं, कुछ और यौगिक प्रैक्टिस हैं, सैल्यूटेशन है, देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस, बहुत और प्रैक्टिसेज। बट ये किसी जब आप गाइडलाइन में करते हैं, किसी के माध्यम से करते हैं, तब आपको उन चीज़ों का पता लगेगा। अब डायरेक्ट अगर आप मेडिटेशन में या ध्यान में बैठ जाते हैं, ध्यान नहीं लग सकता है। आप अपनी बॉडी के अंदर एक यानी कि एनर्जी आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और आपकी जो स्टेज की यानी कि लास्ट स्टेज को आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 किसी को नहीं गेन किया, सीधा लास्ट स्टेज की आप प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा इतना संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अगर इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। तो इसी का जो बारे में महर्षि पतंजलि जी ने इन सूत्रों के बारे में डिस्क्राइब किया गया कि देश बंधस चित्तस धारणा, महर्षि पतंजलि योग सूत्र में, यानी विभूति पाद का ये प्रथम सूत्र है। यानी कि जहाँ चित्त को एक जगह ठहराया जाता है और उसको धारणा बोलते हैं। अब उसके बाद बोलता है तत्व प्रत्यक्षतांता ध्यानम। अगर आपको ध्यान में जाना है, यानी कि उस जो धारणा का लगातार बने रहना, यानी कि जहाँ आपने धारणा किया था, तत्र प्रत्यक्षतांता ध्यानम, जहाँ आपने धारणा को किया था, जिस क्षेत्र में आपने धारणा को ठहराया था, जहाँ आपने चित्त को यानी कि ठहराया था, उसका लगातार एक तांता बने रहना, उसका ध्यान का न टूटना, उसकी निरंतरता न टूटना, वो ध्यान कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल उदाहरण कि जिस प्रकार से आप किसी बर्तन के अंदर यानी कि तेल भरते हैं या तेल की यानी कि धार डालते हैं, तो उस धार का लगातार न टूटना, आपका ध्यान कहाँ रहता है कि तेल न गिर जाए। तो उस धार का लगातार बने रहना रहेगा, तब अब वो तेल नहीं गिरेगा। धार टूट जाएगी तो आपका तेल भी गिर जाएगा और आपकी धार भी टूट जाएगी, तो निरंतरता नहीं रहेगी। तो उस समय आप देखिए कि आप कितना कंसंट्रेट करके काम करते हैं। उस समय पूरा ध्यान आपका वहाँ रहता है। आप घी उलट रहे हैं या आप तेल उलट रहे हैं या कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो आपकी वहाँ निरंतरता है, आपकी जो कंसंट्रेशन है वह निरंतर बनी रहती है। आपने जहाँ धारणा किया है, आपने जहाँ जिस फील्ड में आपने चित्त को ठहराया है, उसका निरंतरता बने रहना, उसको ध्यान बोलता है। तो ये इस प्रकार से ध्यान की परिभाषा यानी कि ध्यान का जो जानकारी है, ये आपका ध्यान योग के अंदर यानी कि आपका श्रीमद्भागवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपका चित्त और आपकी आत्मा, आपका चित्त और आपकी आत्मा को संयमन करना, उसको ध्यान बोला गया है। अब आपका जो संयमन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपका अंतःकरण, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको भी एक रूपता कर लेना, उनको निरंतर ध्यान में लगाना, यानी कि इनको सबको एक रूप कर लेना ही आपका ध्यान है। इस प्रकार से ध्यान के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो ध्यान के लिए आपको यानी कि प्री वर्कआउट हैं आपके यम, नियम, आसन, और डायरेक्ट जो लोग ध्यान में जाते हैं, कई लोग जो ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, तो ध्यान यानी कि वो गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं। नए साधक का ध्यान लगना इतना आसान नहीं, और
ध्यान बहुत चलायमान है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान पूछते हैं, श्री कृष्ण भगवान से यानी कि अर्जुन पूछता है कि भगवान ये जो मन है, जो चित्त है, ये तो बहुत चलायमान है, वायु की तरह चलायमान है, इसको कैसे कंसंट्रेट किया जा सकता है। तो उसके लिए यानी कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यानी अभ्यास और वैराग्य, दो चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य भाव से मन को, चित्त को कंट्रोल किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ अर्जुन, बिल्कुल चित्त चलायमान है, बहुत गतिमान है, लेकिन उसको यानी कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से, एक सूत्र बताया गया, अभ्यास वैराग्यम तन्निरोधा, यानी अभ्यास और वैराग्य से ये रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। जैसे और इसके बारे में जो सूत्र है, चले बातें चले चित्तम निश्चले 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 भवेत, तो जिस प्रकार से प्राण चलता है उस प्रकार से मन चलता है। जब प्राण की गति रुक जाती है तो मन की गति रुक जाती है। जब आप प्राणायाम में या अभ्यास आप करते हैं तो एक तो आपका मनोमय कोष आपका एक्टिवेट होता है, यानी कि मन का कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है। तो इस प्रकार से जब आप श्वास ले रहे होते हैं या छोड़ रहे होते हैं तो आपका ध्यान केवल श्वास के ऊपर होता है। आप श्वास छोड़ते जाते हैं तो आपका ध्यान सांस छोड़ने पर होता है। उस समय कोई विचार नहीं आता है, कोई विकार नहीं आता है, आपको कोई थॉट प्रोसेस आपको परेशान नहीं करता है। तो इसलिए आपको प्राणायाम का भी अभ्यास करना है। लेकिन जब तक आप प्री वर्कआउट नहीं करेंगे, ध्यान में आप समाधिष्ट नहीं हो सकते, ध्यान में आप रुक नहीं सकते, ध्यान में आपका मन नहीं लगेगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान की विधि के बारे में बताया। और यानी कि आपको ध्यान के लिए सबसे पहले आपको प्री वर्कआउट आपने क्या करना है, यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा को फॉलो करना है। देन आपका ध्यान लगेगा, तब ध्यान के बाद आप समाधिष्ट हो पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी और इस चीज़ को आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और इसके रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9682621958। तो आज का अभ्यास इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप इससे लाभान्वित होंगे और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यानी कि ध्यान से पहले की जो स्टेप्स है धारणा से पहले का जो स्टेप्स है प्रत्याहार से पहले का जो स्टेप है प्राणायाम से पहले का जो स्टेप है आपका आसन से पहले के जो स्टेप्स हैं यम और नियम, तो आप इनको अगर फॉलो करते हैं तब आप उस लेवल तक जा पाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस प्रकार की वीडियो के लिए। तब तक